नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। मैं मिनाली तायल आज आपके सामने लेकर आई हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट लॉजिक गेट्स एंड नेटवर्क। जैसा कि आपने मेरी पहले की वीडियो में देखा होगा कि राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती 2021 में ANJN की जो पोस्ट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और EIC ब्रांच का जो टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसका 60% वेटेज है उनकी सीरीज यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आप देख सकते हैं, डिजिटल लॉजिक की सीरीज अभी हमारी चल रही है और इसमें हमें लॉजिक गेट्स आज स्टार्ट करें। तो आए हम इस वीडियो को देखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं, द आउटपुट ऑफ द लॉजिक गेट इज 1। हमारा आउटपुट लॉजिक गेट का 1 दे रहा है व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 0। जब हमारे लॉजिक इनपुट जितने भी इनपुट्स हैं वो 0 है तब हमारा आउटपुट क्या शो कर रहा है 1। तो हमारा कौन सा गेट होगा, एंड और एक्सॉर होगा, और एक्सनॉर होगा, एंड होगा, एक्सॉर होगा, नॉर होगा या एक्सनॉर होगा। अब हमारा देखते हैं, जब हमारा इनपुट 0 0 है तब आउटपुट क्या दे रहा है 1, अदरवाइज सारी कंडीशन में आउटपुट क्या दे रहा है 0 0 दे रहा है। अगर हम देखें इन सबकी कंडीशंस बनाएं तो कौन सा सिंपल एक कौन सा ऑपरेशन होगा जिसमें हम इनपुट हमारे 0 आउटपुट हमारा क्या हो 1 हो। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा डी सही होगा। एक्सनॉर गेट हो सकता है या फिर नॉर गेट हो सकता है। द आउटपुट ऑफ अ लॉजिक गेट इज 1 व्हेन ऑल इनपुट्स आर एट लॉजिक 0। द गेट इज नॉर। नॉर ऑपरेशन क्या होता है, जस्ट और का अपोजिट होता है। और गेट क्या करता है, जब भी 0 या 1 कुछ भी हो तो इनपुट वो क्या देता है, आउटपुट क्या देता है, हाई देता है। और नॉर क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट होता है। जब लॉजिक दोनों 0 होते हैं, जब हमारे इनपुट्स 0 होते हैं तो उसको क्या कर देता है, जस्ट इन्वर्स कर देता है और आउटपुट क्या देता है हमको 1 देता है। तो 0 0 होने पर आउटपुट 1 कौन देता है हमको, नॉर गेट देता है। द आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट इज 1 व्हेन ऑल द इनपुट्स आर एट लॉजिक 0 और ऑल द इनपुट्स आर एट लॉजिक 1, देन इट्स एक्सनॉर। और एक्सनॉर क्या करता है, जब हमारे सारे इनपुट 1 होते हैं तब आउटपुट हमको क्या देता है, द ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर एंड एक्सनॉर गेट आर शोन बिलो। इसी तरीके से तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन डी हमारा सही हुआ कि जो आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट इज 1, आउटपुट हमारा 1 आ रहा है जब हमारे सारे लॉजिक गेट क्या है, इनपुट्स क्या है 0। तो हम नॉर की टेबल ये दे रखी है, एक्सनॉर की ये दे रखी है। तो नॉर में भी 0 0 पे आउटपुट क्या देता है 1 देता है और एक्सनॉर पे भी 0 0 होने पर आउटपुट हमको क्या देता है 1। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नॉर और एक्सनॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द आउटपुट ऑफ द लॉजिक गेट, the code where all successive number differ from their preceding number by single bit। वो कौन सा कोड है जिसमें सक्सेसिव नंबर सिर्फ एक ही नंबर से डिफरेंट होते हैं। तो वो कौन सा कोड होता है, अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, BCD कोड होता है या एक्सिस 3 कोड होता है, ग्रे कोड होता है। तो इसका ऑप्शन डी हमारा सही होगा। द कोड वेयर ऑल सक्सेसिव नंबर डिफर फ्रॉम द प्रीसीडिंग नंबर बाय सिंगल बिट इज ग्रे कोड। वो कौन सा कोड होता है, ग्रे कोड में हम इस तरीके से कोडिंग करते हैं कि सिंगल जो प्रीवियस बिट है और जो नेक्स्ट वाली बिट है उन दोनों में क्या है, एक ही बिट का डिफरेंस होता है, प्रीसीडिंग बिट से क्या होती है, डिफर होती है। इट इज एन अनवेटेड कोड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कोड is that only a single bit change occur when going from one code number to next। सबसे बड़ी खासियत ग्रे कोड की क्या होती है, हम कितना भी बड़ा कोड लिख लें लेकिन दो कोड्स में सिर्फ एक ही बिट का क्या होगा, डिफरेंस होगा। द BCD कोड इज वन इन विच द डेसिमल डिजिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रुप ऑफ 4 bits, whereas access 3 code the decimal number are incremented by 3 and then written in the BCD format। तो BCD format में हम सिंपल लिखते हैं 4 बिट्स में, और BCD को अगर हम और एक्सटर्नल 3 बिट्स और शो करें, जैसे 1 है तो हम उसको 4 शो करेंगे तो कौन सा बन जाएगा, एक्सिस 3 कोड बन जाएगा। तो हमारा सही आंसर इसका क्या होगा, ग्रे कोड होगा। ग्रे कोड में ही सिंगल एक डिजिट का क्या होता है, डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्विचिंग फंक्शन आर टू बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ डिकोडर। हमने कोई फंक्शन लिया, उनकी हमको मिन टर्म्स ये दे रखी है, तो हम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लेके हमारा ये सक्सेसफुली रन हो जाए। यहाँ पे मिन टर्म्स क्या है, 1 2 4 8 10 14, यहाँ पे 2 5 9 11, यहाँ पे है 2 4 5 6 7। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर क्या है 14। तो हम कौन सी डिकोडिंग लाइन ले, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ले कि हमारा एक सक्सेसफुली रन कर जाए, 2 to 4, 3 to 8, 4 to 16 या 5 to 32। अब यहाँ पे मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम नंबर क्या है 14। तो हमको कौन सा लेना चाहिए, ऑप्शन सी हमारा लेना चाहिए, सही होगा। द 4 to 16 लाइन डिकोडर इज अ मिन टर्म आर रेंजिंग फ्रॉम 1 to 14। तो अगर हम 4 to 16 की अगर डिकोडर लाइन्स ले रहे तो उसकी मिन टर्म्स कहाँ से कहाँ रेंज करेगी, 1 से लेकर 14 तक रेंज करेगी। और यहाँ पे मैक्सिमम रेंज क्या दे रखी है मिन टर्म्स की, 14। तो हम 4 to 16 हम लाइन ले सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा।
हाउ मैनी एंड गेट आर रिक्वायर्ड टू रियलाइज y इक्वल्स टू सी डी प्लस ई एफ प्लस जी। कितने एंड गेट रिक्वायर्ड हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा करेक्ट। 2 गेट्स रिक्वायर्ड है सी डी प्लस ई एफ प्लस जी। तो 2 गेट्स यहाँ पे लगे हैं, किस 2 गेट्स कितने लगे? सी और डी को मल्टीप्लाई करने के लिए एक एंड गेट, ई एफ को मल्टीप्लाई करने के लिए एक गेट, और 2 कितने लगे हैं? 2 हमारे और गेट लगे। तो अगर और गेट का पूछते तो और गेट भी 2 लगेंगे और एंड गेट भी हमारे क्या लगेंगे? 2 लगेंगे। The NOR gate output will be high if the two inputs are। NOR gate का आउटपुट हाई कब होता है? जब दो इनपुट्स क्या हो? 0 0 हो, 0 1 हो, 1 0 हो, 1 1 हो। ये क्वेश्चन जस्ट अभी हमने देखा था, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। जब NOR गेट में दोनों इनपुट 0 0 होते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आता है? हाई आता है। और कोई भी टर्म 1 होती है तो आउटपुट क्या आता है? हमारा लो आता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। How many two inputs and or gate are required to realize y equals to cd plus ef plus g? इसमें कितने कितने रिक्वायर्ड होंगे? पहले सिर्फ एंड गेट का था, और एंड गेट दोनों पूछे, तो ऑप्शन कौन सही होगा? हमारा ए ऑप्शन सही होगा। 2 गेट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इसी तरीके से कोई भी एक्सप्रेशन आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है और उसके लॉजिक गेट्स आपको निकालने पड़ेंगे। एंड और ऐसे बहुत बार एग्जाम में आरआरबी, एनटीपीसी में, आरवीएनएल में, सब में बहुत तरीके से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनकी पैटर्न को आप जरूर से देखें। A universal logic gate is one which can be used to generate any logic function. Which of the following is a universal logic gate? इनमें से कौन सा universal logic gate है? OR gate, AND gate, XOR और NAND। तो कौन सा ऑप्शन सी? ऑप्शन डी हमारा क्या है? करेक्ट है। NAND गेट क्या होता है? हमारा यूनिवर्सल लॉजिक गेट होता है। यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? A universal logic gate is one which can generate any logic function and also the 3 basic gates, जो हमारे कोई से भी फंक्शन जनरेट कर सकते हो। 3 बेसिक गेट्स कौन कौन से होते हैं? एंड और नॉट। इस तीनों को हम किसके थ्रू जनरेट कर सकते हैं? नैंड के थ्रू कर सकते हैं और नॉर के थ्रू कर सकते हैं। तो नैंड और नॉर हमारे दोनों क्या कहलाते हैं? यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। अब फुल एडर लॉजिक सर्किट विल हैव, फुल एडर में क्या क्या होता है? 2 इनपुट्स और 1 आउटपुट होता है, 3 इनपुट्स एंड 3 आउटपुट्स होते हैं, 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स होते हैं, या 3 इनपुट्स और 2 आउटपुट्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन डी हमारा सही होगा कि 3 तो इनपुट्स होते हैं और 2 हमारे क्या होते हैं? आउटपुट होते हैं। फुल एडर सर्किट विल ऐड 2 बिट्स, 2 बिट्स को ऐड करता है। इट ऑल्सो काउंट द कैरी इनपुट, तो 2 बिट्स को तो ऐड करेगा और प्रीवियस कैरी जो आ रही है उसको भी वो काउंट करेगा। तो इनपुट हमारे कितने हो गए? 3 हो गए। और आउटपुट में वो हमको क्या क्या शो करेगा? आउटपुट में हमको 2 चीजें शो करेगा, सम करेगा और कैरी। तो हमारे इनपुट 3 होंगे और आउटपुट कितने होंगे? 2 होंगे। हाउ मैनी 2 इनपुट एंड गेट्स एंड 2 इनपुट और गेट्स आर रिक्वायर्ड टू दिस इक्वेशन? जो इक्वेशन दे रखी है इसमें कितने एंड गेट चाहिए और कितने और गेट चाहिए? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। हमको कितने एंड गेट चाहिए? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे, तो 3 बार एंड लगेगा और 2 बार क्या लगेगा? हमारा और गेट लगेगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज यूनिवर्सल गेट? कौन कौन से गेट्स यूनिवर्सल कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। एंड और नॉर फंक्शन हमारे क्या कहलाते हैं? गेट्स क्या कहलाते हैं? यूनिवर्सल कहलाते हैं। आर नोन एज यूनिवर्सल गेट बिकॉज एनी डिजिटल सर्किट कैन बी रियलाइज्ड completely by using either of these 2 gates and also they can generate 3 basic gates and or not। नैंड और नॉर के थ्रू हम एंड और नॉट गेट को परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कहते हैं। द गेट रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ हाफ एडर, हाफ एडर को बिल्ड करने के लिए हमको कौन कौन से गेट चाहिए? तो ऑप्शन इसका सी हमारा सही होगा, एक्सॉर और एंड गेट चाहिए। द गेट्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ हाफ एडर आर एक्सॉर गेट एंड द एंड गेट। एक्सॉर आउटपुट सम ऑफ द 2 इनपुट बिट्स वेयर एंड इन आउटपुट द कैरी ऑफ द 2 इनपुट। हमको हाफ एडर बिल्डअप करने के लिए क्या क्या चाहिए? एक्सॉर चाहिए जो हमारे को सम बताएगा, और एक एंड गेट चाहिए जो हमको आउटपुट बताएगा। SSI रेफर टू, SSI किसको रेफर करता है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन को या फिर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को, या फिर स्मॉल सेट ऑफ इंटीग्रेशन और शॉर्ट सेट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इंडिकेट करता है SSI रेफर टू स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन रेफर टू IC विच गेट? कितने गेट्स होते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में? तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, फ्यूअर देन 10। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में नंबर ऑफ जो गेट्स लगते हैं हमारे कितने लगते हैं? 10 से कम लगते हैं। MSI मीन, MSI का क्या मीन होता है? मर्ज्ड स्केल इंटीग्रेशन, मेन स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन या मैन सेट इंटीग्रेशन? तो इसकी फुल फॉर्म होती है सी, इसका ऑप्शन सही है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो MSI की फुल फॉर्म होती है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। MSI में इंक्लूड डैश गेट्स पर चिप, कितने गेट्स लगते हैं MSI की चिप में? आंसर ए इसका सही है, 12 to 100। स्मॉल स्केल में हमारे 10 के अंदर अंदर लगते हैं और MSI में मीडियम स्केल में हमारे लगते हैं 12 से लेकर 100 तक के।
LSI मीन एंड रेफर टू नंबर ऑफ चिप्स। तो LSI का मीन क्या है? लॉन्ग स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज शॉर्ट इंटीग्रेशन और लॉन्ग शॉर्ट इंटीग्रेशन। तो उसके फुल फॉर्म में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। और जो नंबर ऑफ चिप्स लगती है, जो नंबर ऑफ गेट्स इसमें यूज होते हैं, वो 100 से लेकर कहाँ तक होते हैं? 5000 तक। तो प्लीज LSI, MSI और SSI आप जरूर से याद रखेंगे कि फुल फॉर्म क्या होता है, नंबर ऑफ गेट्स इसमें कितने यूज होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट आर क्लासिफाइड एज, इंटीग्रेटेड सर्किट को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है? लार्ज, स्मॉल, मीडियम, वेरी लार्ज, स्मॉल एंड लीनियर, लीनियर एंड डिजिटल, नॉन लीनियर एंड डिजिटल। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, वेरी लार्ज, स्मॉल एंड लीनियर। तो इंटीग्रेटेड सर्किट आर क्लासिफाइड एज लीनियर एंड डिजिटल, लीनियर ऑपरेट्स विद कंटिन्यूअस एंड डिजिटल रेफर टू डिस्क्रीट। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा, लीनियर और डिजिटल में हम इसको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। Question number 7. According to the IC fabrication process, logic families can be divided into two broad categories as, जो हमारी टू ब्रॉड कैटेगरीज है उसमें किस तरीके से हमने क्लासीफाई करा है? RTL, TTL, HTL, MOS, ECL, DTL, बाइपोलर एंड मॉस। तो हमने IC फैब्रिकेशन को किस में डिवाइड करा है? बाइपोलर एंड मॉस में डिवाइड किया है। अकॉर्डिंग टू IC फैब्रिकेशन प्रोसेस, लॉजिक फैमिली कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज एज बाइपोलर एंड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। द मेंशन्ड ऑल अदर आर पार्ट ऑफ द बाइपोलर। द बाइपोलर IC फैब्रिकेशन रेफर टू TTL लॉजिक वेयर मॉस रेफर टू CMOS लॉजिक। जो हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की फैब्रिकेशन करते हैं वो TTL के अंदर आती है, और जो मॉस की हम फैब्रिकेशन करते हैं वो CMOS लॉजिक के अंदर आती है। द फुल फॉर्म ऑफ DIP, DIP की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ड्वेल इन लाइन पैकेज। द फुल फॉर्म ऑफ DIP इज ड्वेल इन लाइन पैकेज। LCC रेफर टू लॉन्गेस्ट चिप कैरियर, लीडेस्ट चिप कैरियर, लेडेड चिप कैरियर और लार्ज चिप कैरियर। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। इसकी फुल फॉर्म होती है लीडलेस चिप कैरियर। तो LCC का मतलब होता है कि जिसमें लीड ना हो जिस चिप में, उसको क्या बोलते हैं? लीडलेस चिप कैरियर। PGA रेफर टू, PGA किसको बोलते हैं? प्लास्टिक ग्रिड एरे, पिन ग्रिड एरे, पिन ग्रिटर एरे, प्लास्टिक ग्रिटर एरे। तो इसकी फुल फॉर्म है बी, पिन ग्रिड एरे। तो PGA की फुल फॉर्म होती है पिन ग्रिड एरे। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख के बताएं कि आपको आगे किस तरीके की वीडियो चाहिए। आप चाहें तो हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।